वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR Study Point 92 गाइज। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गाइज इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है गाइज कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है गैस, एक मीनार है और एक भवन की कंपेयर की जा रही है। ठीक है गैस, तो इस क्वेश्चन को हम फिगर से समझते हैं। ठीक है गैस, तो गैस जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मीनार जो मैंने गैस जिसकी मैं लंबाई ए भी मान लेते हैं गैस। ठीक है, यानी ए बी मीटर लंबा एक मीनार है। ठीक है गैस, और इधर एक भवन है जिसको मैं सी डी मान लेता हूँ। ठीक है गैस, इसकी लंबाई सी डी है। तो ये कह रहे हैं कि बिंदु भवन के शिखर का उन्नयन कोण हफ्ते की गैस मीनार के पाद बिंदु से गैस मीनार का पाद बिंदु ये। ठीक है गैस, जैसा जो कहें वैसा आप करिए। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का पाद बिंदु और भवन के शिखर। ठीक है गैस, तो इनको आप मिला दीजिए, मीनार का पाद बिंदु और भवन का शिखर। ठीक है गैस, मीनार ये देखिए गैस मीनार के पाद बिंदु से मीनार का पाद बिंदु भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना गैस 30 डिग्री है। ठीक है गैस, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है गैस, आपको ये जो इनने कहा था गैस कि कहा गया यहाँ से भवन के पाद बिंदु, यानी भवन का पाद बिंदु गैस ये है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर कहाँ गैस ये, और भवन का पाद बिंदु और मीनार, इन दोनों को हम ड्रॉ कर देंगे। फिर देखेंगे क्या बनना है 60 डिग्री का। तो गैस आपको ये पेपर में कलर नहीं करने हैं। ठीक है गैस, आपको केवल पेन से ड्रॉ करना है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई हमें गैस 50 मीटर दी है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करवा रहे हैं, यानी भवन कितनी सी डी, यानी सी डी की हमसे ऊंचाई पूछ रहे हैं, मीनार की हमें दे दी है। ठीक है गैस, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गैस। जो हमें चित्र में फिगर में हमने दर्शाया है वही हम चित्र में लिखते हैं। ठीक है गैस, तो गैस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो मैंने फाइंड आउट कर दिया, यानी ए बी मीनार की ऊंचाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक की गैस क्या है, ए बी मीनार की ऊंचाई है गैस, ठीक है, और सी बी भवन की ऊंचाई, यानी सी बी जो है गैस भवन की ऊंचाई। ठीक है गैस, सी डी क्या है भवन की, सॉरी सी डी क्या है गैस भवन की ऊंचाई है। तो गैस ये गैस हम 1 बाय 1 ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। तो गैस एक सेकंड के लिए आप इसको, तो आइए गैस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए गैस क्या है, मैंने ये दो फिगर आपको बना दिए हैं। ठीक है गैस, ये 30 वाले को तो हम पहले क्या करेंगे गैस, हम एक पहले 60 वाले को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है गैस, ये है हमारा केवल 60 डिग्री का। तो 60 एंगल का गैस जो हमारा एंगल है वो ये वाला है, ये पूरा। ठीक है गैस, ये 30 वाला अभी हम भूल जाते हैं, हम केवल किसको सॉल्व करेंगे, बी डी ए को। ठीक है गैस, तो बी डी ए को, तो समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज बी डी ए, बी डी ए में, तो गैस इसमें वही लाल बटे का काश हम देखेंगे गैस, एल ए एल अपॉन के ए, यानी इस पे होता है गैस साइन कॉस टेन। ठीक है, तो गैस हमें यहाँ पे देखिए हमसे केवल लंब दिया हुआ है केवल। ठीक है गैस, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, लंब, ये हम किसको मानते हैं, इसको लंब मानते हैं। ठीक है गैस, तो हमारे पास केवल लंब है, तो हम इसको लंब को लेकर सॉल्व करेंगे। और गैस किसकी बात हो रही है, यानी भूमि के पाद बिंदु और मीनार के शिखर, क्योंकि गैस हमें कांड की तो बात हुई नहीं है। ठीक है गैस, तो हम किसको लेंगे, यानी लंब और आधार की बात हो रही है। ठीक है गैस, यहाँ पे इस एंगल की बात हो रही है, तो लंब की और आधार की, तो हम इसको क्या करेंगे गैस, लंब और आधार हमारे किस रिलेशन में आ रहा है, टेन में। ठीक है गैस, तो टेन थीटा बराबर 60 अंश, यानी टेन थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा वाला क्यों, क्योंकि हम पहले 60 एंगल का ले रहे हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी टेन थीटा 60 बराबर लंब कितना है गैस हमारा, लंब है यानी ए बी। ठीक है गैस, लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा ए डी। ठीक है गैस,
आधार हमारा हो गया AD। ठीक है, ठीक है गैस। तो tan 60 का मान हम लगा देते हैं √3। AB की वैल्यू हमें कोई गैस यानी AB बराबर हमारा कितना 50 अपॉन AD, तो ऐसे ही रहेगा गैस। ठीक है, तो इसके नीचे मानेंगे हम 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD √3 आएगा गैस। ठीक है, या हम इसी को यहाँ पे छोड़ दो, या AD बराबर 50, सॉरी गैस 3 इक्वल्स टू 50, या AD बराबर 50 √3। ठीक है गैस, ये हमने AD का मान यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ से AD का मान मिला है। ठीक है गाइस, केवल ये, मगर हमें चाहिए क्या, इस एंगल की भवन की ऊंचाई। ठीक है गाइस, आप क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज CAD में, यानी ये वाला समकोण त्रिभुज गाइस, ये तो यहाँ से CAD में। ठीक है गाइस, तो समकोण त्रिभुज CAD में, समकोण त्रिभुज CAD में। ठीक है, तो CAD में tan कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। लंब कितना है गाइस इसमें CD, यानी इसमें लंब कितना हो जाएगा CD अपॉन आधार वही रहेगा AD। ठीक है गाइस, सॉरी गाइस AD। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी AD बराबर क्या हो जाएगा 3 CD, यानी सॉरी गाइस √3 CD। ठीक है गाइस, AD यहाँ पे आ गया, CD यहाँ पे। तो अब गाइस क्या करेंगे, हम AD की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि हमें CD की ऊंचाई चाहिए। तो हम AD की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, पुट, यानी समीकरण 1 से तो 50 √3 बराबर √3 CD। तो CD का मान चाहिए गैस, CD को हम इधर लिख लेते हैं, जैसे कि गैस अपना 50 √3 अपॉन CD है। तो क्या करेंगे हम √3 जो गैस है इसे हम इस साइड में लेके आएंगे। ठीक, तो गैस हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का निशान है तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसके नीचे हम मान लेते हैं गैस 1, तो इसकी इससे होगी, यानी √3 इंटू √3 CD बराबर 50 एकम 50। ठीक है गैस, जब √3 के √3 से गैस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, केवल 3 इंटू CD बराबर 50। ठीक है गैस, ये CD बराबर गैस कितना आएगा 50/3। ठीक है गैस, 50/3। तो अब गैस क्या करेंगे हम 50 को, या तो यही आंसर रहना। ठीक है गैस, अगर आप बुक का आंसर देखोगे तो बुक में क्या करा है 3 से डिवाइड किया है 50 को, इस तरीके से गैस 3 से हम डिवाइड करेंगे जब 50 को तो कितने जाएगा, हम 3 का वाड़ा कितने तक पढ़ेंगे गैस 50 तक, यानी 5 तक पढ़िए तो 3 एकम 3। ठीक है गैस, 3 एकम 3 कितना बचा 2। ठीक है गैस, उतारा 0, 3 छक 18। ठीक है गैस, कितना बचा 2। तो क्या होता है गैस, जो इस तरीके की गिनती होती है तो ये वाली गिनती यानी 16 सही CD की जो वैल्यू आएगी वो गैस 16 सही, ये जो ऊपर होती है गैस इसको ऊपर ले लेते हैं और इस वाली को नीचे, यानी ये ऊपर और ये नीचे 2/3, यानी 16 3 48 प्लस 50, 16 3 48 और 2 50/3। ठीक है गैस, ये आंसर आ गया आपका। जो भवन की ऊंचाई है गैस, भवन की ऊंचाई वो कितनी आई है 16 सही 2/3। ठीक है गैस, वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गैस। एक बार क्वेश्चन फिर समझ लेते हैं गैस। क्वेश्चन में गैस दिया है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। गैस मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। ठीक है गैस, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है गैस,
तो मीनार की ऊंचाई हमें दे दी गैस 50, भवन की ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो गैस हमें जो यहाँ पे दिख रहा था वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ए बी मीनार की ऊंचाई, यानी ए बी मीनार की ऊंचाई है, भवन और सी यानी सी डी भवन की ऊंचाई है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में गैस हमने लाल बटा का लिख लिया। अब गैस सब ये सोचते हैं कि हम tan को क्यों, sin को क्यों, cos को। गैस साइन और cos वहीं पर आएंगे जहाँ कांड की बात होगी। साइन और cos तो गैस बहुत ही कम आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, पर साइन और cos जहाँ भी आएंगे वहाँ पर कांड की बात होगी। गैस अगर वो ये कहते कि बी डी, यानी बी डी का मतलब गैस जो भवन, ये तो गैस कोण बनने हैं हमारे। अगर यहाँ पे कोई डोरी, पतंग ये वगैरह जब कोई चीज़ होती है गैस, तो उसमें यहाँ पे कांड आ जाता है। ये तो हमारे एंगल बनने हैं। ठीक है गैस, तो इसलिए हम इनको कांड को हम यहाँ पे फाइंड नहीं करते, क्योंकि कांड हमसे पूछा नहीं है, केवल हमसे लंब ये भुजा पूछी जा रही है। ठीक है गैस, और भूमि हमें दी हुई है, गिवन है, क्योंकि भूमि के किसी बिंदु से। ठीक है, अगर वो कहते कि गैस पतंग उड़ रही है यहाँ पे और पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करो, तब हम ऐसे केस में कांड को ये देखते हैं। ठीक है, तो फिर हमने इसमें क्या करा, समकोण त्रिभुज बी ए डी में, यानी समकोण त्रिभुज बी ए बी डी ए में, डी इसलिए बीच में लिया क्योंकि कोण यहाँ पे। ठीक है गैस, तो tan लंब बटे आधार होता है गैस। ठीक है, तो गैस इसमें हमारा लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा ए डी। ठीक है गैस, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फाइंड, अब यहाँ पे ए डी को एक्स भी मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, जहाँ ए डी है वहाँ पे हमारा एक्स आ जाता है। ठीक है गैस, आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ए डी बराबर एक्स भी मान सकते हो। तो ए डी बराबर जब हम गैस एक्स मानते तो यहाँ पर एक्स बराबर 50/3 आ जाता। दोबारा सब क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं, यानी समकोण त्रिभुज tan थीटा यानी लंब बटे आधार, तो आधार की जगह फिर यहाँ पर हम x लिखते, तो यहाँ पर क्या आ जाता हमारा x बराबर √3 CD। फिर वही बात, दिक्कत कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, चाहे आप AD भी रख सकते हो या S भी। तो समकोण त्रिभुज CAD में tan 30, क्योंकि अब हमें गैस कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये वाली साइड सॉल्व करनी है, तो उसमें लंब कितना हो जाएगा CD और आधार कितना हो जाएगा AD, क्योंकि साइड वाला त्रिभुज तो हमने साइड वाला एंगल वाला तो कर दिया। ठीक है गैस, तो अब इसमें से हम करते हैं गैस इसको, ये tan 30 बराबर लंब बटे आधार, ये 1/√3 बराबर CD, ये CD की हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और AD की, तो AD एकम AD बराबर 3, ये गैस काट दीजिए। ठीक है, √3 CD। समीकरण 1 से क्या करा हमने, AD, समीकरण 1 से AD का मान रखने पर, ठीक है गैस, AD पर मान रखने पर, तो गैस इसका हमने 50/3 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो √3 की √3 इंटू CD बराबर 50, √3 की 3 से करते हैं तो 3 इंटू CD बराबर 50, ये CD बराबर 50/√3, 50 से हम जब गैस इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 से ही 2/3। यही हमारी क्या थी, CD क्या थी गैस, CD हमारी थी भवन की ऊंचाई, तो हमें यही ज्ञात करना था गैस, भवन की ऊंचाई हमारी आ गई 16 से ही 2/3। थैंक यू गैस, वीडियो सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा।